नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियस टॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सभी डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, यदि आपने हमारे जनवरी से जून मंथ तक की करंट अफेयर्स की क्लास यदि नहीं देखी है तो वो आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है। यह मिस्र देश का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मिस्र के अलावा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 और देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो साल 2023 में प्रदान किया गया है, जिसमें फ्रांस, पापुआ न्यू गिनी, पलाऊ और फिजी देश शामिल है। इन 5 देशों का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2023 में अब तक प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि मिस्र के बारे में बात करें तो मिस्र के जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वो है अब्दुल फतेह सीसी है, जिनके द्वारा 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट के रूप में शिरकत की गई थी। और भारत और फ्रांस के मध्य में जो युद्धाभ्यास होता है उसे हम साइक्लोन फर्स्ट के नाम से जानते हैं। इसका आयोजन है जो पहली बार किया गया था और इसका आयोजन राजस्थान के अंदर किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साहित्य अकादमी ने हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो हाल ही में साहित्य अकादमी द्वारा हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार है ये सूर्यनाथ सिंह को प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूर्यनाथ सिंह के उपन्यास कौतुक ऐप कृति के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। और साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है, यह युवा पुरस्कार है जो अतुल कुमार को प्रदान किया गया है। अतुल कुमार के जो चांदपुर की चंदा जो उपन्यास है, इनके लिए इसे युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो हाल ही में तेजस MK2 हल्के लड़ाकू विमान के इंजन निर्माण के लिए जो समझौता किया गया है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही पर्यटन पनडुब्बी टाइटन का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में चर्चा में रही टाइटन पनडुब्बी का जो संबंध है संयुक्त राज्य अमेरिका से है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इस पनडुब्बी का जो विकास है ये ओशन गेट कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया था और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है, तो इसी कारण ये चर्चा में रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए जीतेंगे हम अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो हाल ही में जीतेंगे हम अभियान है जो कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए प्रारंभ किया गया है। यह अडानी समूह के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1983 जो वर्ल्ड कप की 40वीं वर्षगांठ है जो हाल ही में सेलिब्रेट की गई है, तो इसीलिए ये जीतेंगे हम अभियान है जो अडानी समूह के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में ICC के द्वारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है इसका ब्रांड एम्बेसडर है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची में किस भारतीय कंपनी के CMO को टॉप 10 में रखा गया है? तो हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा 50 सबसे प्रभावशाली CMO की सूची जारी की गई है, जिसमें भारतीय कंपनी टाटा समूह है इसके CMO को टॉप 10 में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। टाटा समूह के जो CEO है, CMO है वो हरीश भट्ट है, इनको टॉप 10 में शामिल किया गया है। एक्चुअल में CMO क्या होता है, मतलब चीफ मार्केटिंग जो ऑफिसर होता है वो टाटा समूह का हरीश भट्ट है और इसको टॉप 10 में शामिल किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और फर्स्ट स्थान के बारे में बात करें तो फर्स्ट स्थान है जो वालमार्ट कंपनी है USA की, उसके CMO विलियम वाइट है जो कि पहले स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल है इनका आयोजन है जो जर्मनी में किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
जर्मनी के बर्लिन में इनका आयोजन किया गया है और इसमें इनका शुभंकर है जो यूनिटी है जो इसमें शुभंकर रहा है। और भारत के द्वारा इस 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल में 200 पदक है जो जीते गए हैं, जिनमें से 76 गोल्ड है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं, 75 सिल्वर मेडल और 51 है जो ब्रॉन्ज मेडल है जो भारत के द्वारा जीते गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में टॉप 10 में शामिल एकमात्र एशिया का संस्थान कौन सा है? तो हाल ही में QS वर्ल्ड रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें एशिया का टॉप 10 में शामिल एकमात्र संस्थान है जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। यदि भारत के बारे में बात करें तो भारत का टॉप 100 में कोई भी संस्थान शामिल नहीं है। भारत की रैंक है जो 149वीं है जो कि IIT बॉम्बे की है। और यदि वर्ल्ड में पहले स्थान के बारे में बात करें तो MIT जो यूनिवर्सिटी है जो कि USA की है, ये पहले स्थान पर है। और कैम्ब्रिज जो यूनिवर्सिटी है जो कि UK में स्थित है, ये सेकंड स्थान पर है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने विश्व क्रिकेट समिति में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को शामिल किया है? तो हाल ही में मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा विश्व क्रिकेट समिति में भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा 2 क्रिकेटरों को और मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के द्वारा विश्व क्रिकेट समिति में चुना गया है, जिसमें इंग्लैंड के क्रिकेटर हेदर नाइट और इवन मॉर्गन को इसमें शामिल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें भारत को 67वां स्थान है जो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहला स्थान है जो स्वीडन का है। स्वीडन का इसमें पहला स्थान है, सेकंड स्थान है जो डेनमार्क का है और थर्ड स्थान है जो नॉर्वे देश का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा एक और इंडेक्स है जो जारी किया जाता है जो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। इस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 127वीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ है। इसकी विजेता टीम है जो भारत है जो इसकी विजेता रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारत के द्वारा 8वीं बार है जो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप को जीता जाता है। उपविजेता है जो इसमें ईरान है जो इसमें उपविजेता रहा है। और इस एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप का जो आयोजन है जो बुसान दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन होता है। और भारत के यदि कप्तान के बारे में बात करें तो भारत का जो इसमें कप्तान रहा है वो पवन सहरावत रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो हाल ही में 3 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है वो एप्पल बनी है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एप्पल के CEO के बारे में बात करें तो एप्पल के जो वर्तमान में CEO है वो टिम कुक है। और एप्पल की जो स्थापना है ये स्टीव जॉब्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना ने इनफन मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास कहाँ किया है? तो हाल ही में भारत और फ्रांस की नौसेना के द्वारा इनफन मेरीटाइम पार्टनरशिप अभ्यास है ये विशाखापट्टनम के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। भारत की तरफ से इसमें INS राणा और INS सुमेधा के द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की चैंपियन टीम कौन सी है? तो हाल ही में दुबई में आयोजित भारत की पहली महिला कबड्डी लीग की जो चैंपियन टीम है वो उमा कोलकाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें पंजाब पैंथर्स है जो इसमें उपविजेता रहा है। और इस महिला कबड्डी लीग का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो गोविंदा है जो इसका ब्रांड एम्बेसडर रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में CBI में विशेष निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में CBI के विशेष निदेशक पद पर IPS अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
यदि सीबीआई के वर्तमान निदेशक के बारे में बात करें तो प्रवीण सूद है जो सीबीआई के वर्तमान में निदेशक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में जेवलिन थ्रो खिलाड़ी नीरज चोपड़ा के द्वारा लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक जीता गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और हाल ही में दोहा डायमंड लीग में भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की अध्यक्षता में 23वें संघाई शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? तो हाल ही में भारत की अध्यक्षता में जो 23वें संघाई शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है उसमें अतिथि देश के रूप में तुर्कमेनिस्तान को बुलाया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और आप सभी को भली बात ही पता है कि एससीओ 2023 की जो बैठक की अध्यक्षता है वो भारत कर रहा है, और हाल ही में एससीओ का जो नवीनतम सदस्य देश बना है, जो कि 9वां सदस्य देश बना है, वो ईरान बना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में FAO का महानिदेशक है ये क्यूंग डोंग्यो को नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्यूंग डोंग्यो है ये चीन मूल के रहने वाले हैं और 4 साल के लिए इसे FAO का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि FAO के बारे में बात करें तो खाद्य और कृषि संगठन है, इसकी स्थापना है जो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। इसका जो हेडक्वार्टर है जो रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सेफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में सेफ बगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है, इसकी विजेता टीम है जो भारत है जो इसकी विजेता रही है। और उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें कुवैत रहा है, कुवैत इसमें उपविजेता रहा है। भारत के द्वारा इसे 9वीं बार जीता गया है, और अभी जो हाल ही में संस्करण हुआ है वो 14वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। इन 14 संस्करण में से भारत के द्वारा इसको 9 बार जीत लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस सेफ बगबंधु जो फुटबॉल चैंपियनशिप है इसका आयोजन है जो भारत के अंदर किया गया है, और फाइनल मुकाबला है जो बेंगलुरु के अंदर खेला गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें गोल्डन जो बूट अवार्ड है ये सुनील छेत्री को प्रदान किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन है ये नई दिल्ली के अंदर किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ मिलकर सेलवेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो हाल ही में जो सेलवेक्स अभ्यास है ये भारत के द्वारा USA देश की सेना के साथ मिलकर किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। इसका आयोजन है जो कोच्चि केरल के अंदर इसका आयोजन होता है, और हाल ही में इसके 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत की तरफ से इसमें जो भाग लिया गया है वो INS निरीक्षण के द्वारा इसमें भाग लिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि भारत और USA के मध्य में और युद्ध अभ्यास के बारे में बात करें तो वज्र प्रहार, कोप इंडिया और तर्कस जो युद्ध अभ्यास है ये भारत और USA के मध्य में आयोजित होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में थ्रेड्स को मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। थ्रेड्स को लॉन्च है जो ट्विटर के काउंटर में इसको लॉन्च किया गया है, और थ्रेड्स है जो एक टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित भारत का पहला चैटबॉट टेलीमानस कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो टेलीमानस है इसे जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। मानसिक स्वास्थ्य को समर्पित ये भारत का पहला चैटबॉट है और इसे जम्मू कश्मीर से लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन केवायलिन लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओपन केवायलिन है ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओपन केवायलिन है जो एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि विंडोज और एंड्रॉयड सिस्टम पर काम करने वाला है, और USA देश पर निर्भरता को कम करने के लिए
ये ओपन केवाइलिन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में अविनाश ज्वालामुखी विस्फोट के कारण आपातकाल की घोषणा है, ये पेरू देश के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पेरू के अंदर 60 दिन का आपातकाल है, जो कि अविनाश ज्वालामुखी के कारण लगा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में फर्जी खबर फैलाने के लिए बीबीसी की मीडिया मान्यता किस देश ने रद्द की है? तो हाल ही में बीबीसी की मान्यता है जो सीरिया देश के द्वारा रद्द कर दी गई है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद पर अवैध नशीले व्यापार की तस्करी का आरोप है जो लगाया गया था बीबीसी मीडिया के द्वारा। इसी कारण सीरिया के राष्ट्रपति बशर असद के द्वारा जो बीबीसी की मीडिया मान्यता है वो सीरिया देश में रद्द कर दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस देश में आयोजित बास्तिल दिवस परेड में भारत की तीनों सेनाएं भाग ले रही है? तो बास्तिल दिवस परेड है, ये फ्रांस में आयोजित होती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें भारत को सम्मानित अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था, क्योंकि भारत और जो फ्रांस के 25 वर्षों का जो संबंध है, जो राजनीतिक संबंध है, वो उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। इसी के कारण भारत को अतिथि देश के रूप में बुलाया गया था। और ये बास्टिल जो दिवस परेड है ये 14 जुलाई को आयोजित होती है। और इसी परेड के अंदर जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इसको फ्रांस का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है उससे नवाजा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 34वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में 34वां जो अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड है, इसका आयोजन है जो संयुक्त अरब अमीरात के अंदर किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी है जो इसका राइट आंसर होगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भारत के द्वारा 4 प्रतियोगिताओं में फर्स्ट रैंक है जो हासिल की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में वर्ष 2023 का जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी को प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि वर्ष 2022 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार के बारे में बात करें तो ये टेसी थॉमस को प्रदान किया गया था। टेसी थॉमस है जो इसे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में दुनिया का पहला मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 है, ये चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो हाल ही में गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से स्वास्थ्य आपातकाल की जो घोषणा है ये पेरू देश के द्वारा की गई है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पेरू के अंदर 90 दिन का आपातकाल है जो लगा दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पेरू के अंदर ही जो अविनाश ज्वालामुखी है उसके विस्फोट के कारण 60 दिन का आपातकाल लगाया जाता है। तो पेरू के अंदर 2 आपातकाल है जो वर्तमान में लगे हुए हैं, एक तो गुइलेन बर्रे सिंड्रोम की वजह से और दूसरा अविनाश ज्वालामुखी की वजह से, तो आपको ध्यान रखना है। यदि पेरू की राजधानी के बारे में बात करें तो पेरू की जो राजधानी है वो लीमा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला जो पहला अरब देश है वो संयुक्त अरब अमीरात बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप के बारे में बात करें तो ये FATF की जो एशिया स्तर पर एक इकाई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो कार्य होता है वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना इसका कार्य होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि FATF के बारे में बात करें तो हाल ही में इसका जो अध्यक्ष है ये टी राजकुमार को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास करेगी? तो हाल ही में भारतीय सेना है जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है ये मंगोलिया देश के साथ करेगी, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भारत और मंगोलिया के मध्य में 15वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है और इसका आयोजन है जो मंगोलिया की राजधानी उलानबाटर में इसका आयोजन होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
और भारत की तरफ से इसमें जम्मू रेजिमेंट है जो भाग लेने वाली है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशेल ब्लूक को किस देश के केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में मिशेल ब्लूक है, इसको ऑस्ट्रेलिया की पहली केंद्रीय बैंक की महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यदि ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक के बारे में बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये सिडनी के अंदर है और इसकी स्थापना है जो 1980 में इसकी स्थापना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और 7 वर्ष की अवधि के लिए मिशेल ब्लूक को इस बैंक का गवर्नर है जो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में रिजर्व पे इंडिया ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे कहाँ लॉन्च किया है? तो हाल ही में रिजर्व पे इंडिया के द्वारा अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है जो कि मलेशिया के अंदर स्थापित किया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। करलेक की सहायता से इसे मलेशिया के अंदर स्थापित किया गया है, तो अब इसे करलेक बाई रिजर्व पे के नाम से जाना जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 18 जुलाई 2023 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका है? तो हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया गया है। इसके अनुसार दुनिया का सबसे जो शक्तिशाली पासपोर्ट है वो सिंगापुर का है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सिंगापुर के पासपोर्ट से 192 देशों की वीजा फ्री यात्रा है जो कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। यदि अंतिम स्थान के बारे में बात करें तो सबसे खराब पासपोर्ट है जो कि अफगानिस्तान का है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का इस इंडेक्स में जो स्थान है वो 80वां है और भारत के जो पासपोर्ट है इससे 57 देशों की वीजा फ्री यात्रा हम कर सकते हैं। और पाकिस्तान का स्थान है जो इस इंडेक्स में 100वां है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित विंबलडन ओपन 2023 का पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब है ये कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कार्लोस अल्कराज है जो कि स्पेन के रहने वाले हैं और फाइनल मुकाबले में नोवाक जोकोविच को इनके द्वारा हराया जाता है, तो यह आपको ध्यान रखना है। यदि महिला वर्ग के बारे में बात करें तो महिला वर्ग का खिताब है जो कि मार्केट वोद्रोसोवा के द्वारा जीता जाता है। मार्केट वोद्रोसोवा है जो कि चेक गणराज्य मूल की रहने वाली है और फाइनल मुकाबले में इनके द्वारा आंस जो जुबैर है इनको हराया जाता है जो कि टूनेशिया की रहने वाली है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि विंबलडन ओपन में जो पुरुष वर्ग है उसमें खिताब मार्लोस अल्कराज के द्वारा, जबकि महिला वर्ग का जो खिताब है ये मार्केट वोद्रोसोवा के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले ग्रैंड स्लैम के 2 टूर्नामेंट हो चुके हैं जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन है जो हो चुका है और एक लास्ट यूएस ओपन बचा हुआ है साल 2023 का। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में बात करें तो इसमें पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था, जबकि महिला वर्ग का खिताब है जो आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। फ्रेंच ओपन में पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया था और महिला वर्ग का जो खिताब है जो कि ईगा स्वाटेक के द्वारा जीता गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में किसे भूमि सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में भूमि सम्मान पुरस्कार है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ओडिशा राज्य को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओडिशा राज्य के द्वारा जो भूमि है उसके ऑनलाइन रिकॉर्ड रखने के लिए और मोसरकार जो पहल है ये ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें भूमि सम्मान पुरस्कार है ये प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, नॉर्वे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में नॉर्वे फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन हो चुका है। इसका आयोजन है जो 20 जुलाई से हुआ है और इसका जो आयोजक देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में इसका आयोजन है जो न्यूजीलैंड के अंदर भी हो रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हाल ही में 565 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सबसे तेज बैडमिंटन हिट का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है
ये सात्विक रैंकी साईराज के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किस भारतीय मूल की पर्यावरण कार्यकर्ता को मिला है? तो हाल ही में जो यूके पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार है ये भारतीय मूल की कार्यकर्ता मोक्ष राय को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मोक्ष राय को मात्र 7 वर्ष की उम्र में ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। इनको माइक्रो प्लास्टिक प्रदूषण को स्वेच्छा से कम करने के लिए ये पुरस्कार है जो प्रदान किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में जो चौथी G20 रोजगार कार्य समूह की जो बैठक है इसका आयोजन है जो इंदौर के अंदर किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। G20 रोजगार समूह की जो पहली बैठक है इसका आयोजन है जो जोधपुर के अंदर किया गया था, और इसकी जो थर्ड बैठक थी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैठक का आयोजन है जो जिनेवा के अंदर किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का 25वां महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड का जो 25वां महानिदेशक है ये राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राकेश पाल के द्वारा वीरेंद्र जो पठानिया है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो 24वें महानिदेशक थे इनका स्थान है जो ग्रहण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। यदि भारतीय तटरक्षक के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1978 में इसकी स्थापना होती है, और भारतीय तटरक्षक बल है ये 1 फरवरी को अपना स्थापना दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हाल ही में आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान को बनाया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप सभी को भली बात ही पता है कि आईसीसी क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है जो भारत इसका आयोजन कर रहा है, और इसमें 10 टीम है जो इस वर्ष भाग ले रही है, और फाइनल मुकाबला है जो नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद के अंदर इसमें फाइनल मुकाबला होने वाला है। और बात करें भारत के कप्तान की तो इस वर्ष इसका जो वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें भारत का जो कप्तान है जो रोहित शर्मा होने वाले हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में आयोजित कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब है जो सात्विक और चिराग के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी है जो इसका राइट आंसर होगा। सात्विक और चिराग के द्वारा हाल ही में कुछ और टूर्नामेंट जीते गए हैं जिसमें इंडोनेशिया ओपन और स्विस ओपन का जो खिताब है ये भी सात्विक और चिराग की जोड़ी के द्वारा जीता गया है, और कनाडा ओपन का जो खिताब है जो हाल ही में लक्ष्य सेन के द्वारा जीता गया है, और ऑरलेंस ओपन का खिताब है जो कि प्रियांशु राजावत के द्वारा जीता गया है, और हाल ही में आयोजित मलेशिया ओपन का जो खिताब है ये एच प्रणय के द्वारा जीता गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना प्रारंभ की है? तो हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना है जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू है जो हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा कहाँ स्थित है? तो हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट है वहां पर यह हिल स्टेशन है जो स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो राजगीर मलमास मेला है ये बिहार के नालंदा जिले में प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ये मेला है जो 3 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग 2024 जारी की गई है। इसमें छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर है जो कि लंदन है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लंदन है जो लगातार 5वीं बार इस रैंकिंग में पहले स्थान पर आया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड स्थान पर है जो टोक्यो है। और भारत के बारे में बात करें तो टॉप 100 में भारत का कोई शहर शामिल नहीं है। भारत का स्थान है जो इस इंडेक्स में 118वां है जो कि मुंबई शहर का है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? तो हाल ही में आयोजित एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम के द्वारा पहली बार कांस्य पदक जीता गया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के द्वारा इस टूर्नामेंट में पहली बार भाग लिया गया है और कुल 18 देशों के द्वारा इस टूर्नामेंट में भाग लिया गया है और गोल्ड मेडल है जो इसमें जापान के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है और जो सिल्वर मेडल है ये मालदीव के द्वारा इसमें सिल्वर मेडल जीता जाता है और इसका आयोजन भी मालदीव देश के अंदर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत की पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना कहाँ प्रारंभ हुई है? तो हाल ही में भारत की जो पहली कैनबिस मेडिसिन परियोजना है ये जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुई है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष है जो हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। 12वां जो सम्मेलन है वो जिनेवा के अंदर होता है जो कि साल 2022 में हुआ था और इस मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो पहला अध्यक्ष था वो सिंगापुर था और इसमें सिंगापुर के द्वारा 1996 की अध्यक्षता है जो की जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि विश्व व्यापार संगठन के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 1 जनवरी 1996 को इसकी स्थापना होती है और वर्तमान में 164 देश है जो WTO में शामिल है। और वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो नागोजी ओंकाजा-इबेला है जो WTO की वर्तमान अध्यक्ष है जो कि नाइजीरिया मूल की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर कौन है? तो हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय गोल्फर है ये शुभंकर शर्मा बना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। शुभंकर शर्मा है जो कि झांसी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और इनके द्वारा इस टूर्नामेंट में 8वीं रैंक है जो प्राप्त की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि ब्रिटिश ओपन टूर्नामेंट के बारे में बात करें तो हाल ही में इसका 151वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है और ये विश्व का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टेलिस्मेन सेबर का मेजबान देश कौन सा है? तो हाल ही में टेलिस्मेन सेबर बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास का आयोजन हुआ है। इसका मेजबान देश है जो ऑस्ट्रेलिया है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भारत के द्वारा इस टेलिस्मेन सेबर अभ्यास में एक ऑब्जर्वर देश के रूप में भारत है जो शामिल हुआ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ACC मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी है? तो हाल ही में आयोजित इमर्जिंग टीम एशिया कप 2023 की जो उपविजेता रही है वो भारत रही है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। यदि विजेता के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया इसमें विजेता रहा है, पाकिस्तान इसमें विजेता रहा है और इसका आयोजन है जो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च होने वाला दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह कौन सा है? तो हाल ही में स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च दुनिया का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह है जो कि जुपिटर 3 है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर होगा और इस निजी संचार उपग्रह को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है और इसे लॉन्च है जो फाल्कन 9 के जो हैवी रॉकेट है इससे इसको लॉन्च किया गया है और इसका विकास है जो मैक्सास टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा इसका विकास किया गया है जो कि USA की एक कंपनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च साहित्य सम्मान माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो हाल ही में माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार 2023 है ये संगरी चंद्रन को मिला है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हाल ही में देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है जो किसने बनाया है? तो हाल ही में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड है ये है जो नवीन पटनायक के द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नवीन पटनायक है जो वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री है और साल 2000 से लगातार ये मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और इनका संबंध है जो बीजू जनता दल पार्टी से इनका संबंध है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। और पहले स्थान पर जो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है ये पवन कुमार चामलिंग के नाम है, जो कि सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और ये 24 साल 138 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रांड मास्टर कौन बने हैं? तो हाल ही में भारत का जो 83वां शतरंज ग्रांड मास्टर बना है वो आदित्य सामंत बना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यदि 82वें ग्रांड मास्टर के बारे में बात करें तो 82वां जो ग्रांड मास्टर था वो पल्लव प्रणीत था और 81वां था जो सायतन दास था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये जुलाई मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इससे पहले हमने जनवरी से लेकर जून मंथ तक के जो इंपॉर्टेंट मंथ के करंट अफेयर्स थे वो हम करवा चुके हैं। जनवरी से जून मंथ तक की जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है, वहां से आप सेपरेट मंथ के करंट अफेयर्स देख सकते हो। और दोस्तों कुमार गौरव सर के जन्मदिन के अवसर पर हमने जनवरी से जून मंथ तक का करंट अफेयर्स करवाया है, तो ये क्लास भी आप जरूर से देखें। इसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और जैसा कि आप सभी को भली बात ही पता है कि हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स का रिवीजन है जो करवा रहे हैं, जो कि क्लास नोट्स के माध्यम से इनका रिवीजन करवा रहे हैं। क्लास नोट्स की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी। और ये जो रिवीजन है ये डेली बेसिस पर हो रहा है, तो ये भी आप जरूर से देखें। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें, और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।